वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत एविक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट की तकनीकी तौर पर मंजूरी दे दी। तमाम 41 मुतालबात जर मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद। पंजाब असेंबली कल फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उस का मुकाबला करना चाहते हैं। KP की हुकूमत जो है मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, किसी किस्म का वहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का सियासी मकसद नहीं, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इससे मुतालिक इबहाम पैदा करना दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी, सवालात और तशवीश का खातिर खा जवाब दिया जाएगा। PTI और JUI समेत अपोजिशन और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगा। दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। तालिबान को पाकिस्तान में पनागाहें मुयस्सर हैं। 5-6 हज़ार दहशतगर्दों को यहाँ बसाया गया। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। अदलिया को भी कौमी सलामती के मामले पर सपोर्ट करना होगा। इन्होंने ये फैसला कर दिया है कि ये शायद ये ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। हमें इसकी खदोखाल मालूम नहीं है। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन को न हिमायत करेंगे न सपोर्ट करेंगे, बल्कि उसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे। ये क्लियरिटी हो जो भी जहां बात हो, क्योंकि इसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो बहुत सीरियस है। तहरीके इंसाफ की फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। किसी भी फौजी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हम मिलिट्री ऑपरेशन की भरपूर मुखालिफत करेंगे। इस ऑपरेशन के पीछे बहुत संजीदा मुहर्रिकात हैं। ये मुज़ाहमत का वक्त है। असद कैसर की PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास से गुफ्तगू। मुमकिना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर तहरीके इंसाफ का जरगा बुलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा भर से कबायली अमायदीन और रहनुमाओं के साथ जरगा होगा। PTI के मातहत जरगा 26 जून को पेशावर में होगा। जरगे में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। CM खैबर पख्तूनख्वा से ब्रीफिंग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी ने चेयरमैन बैरिस्टर गौर की सदारत में, और उसने ब्रीफ किया, CM KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया, तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है। ये बात सच है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। आज अगर हमें IMF से जवाब आ गया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है हमें इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में नाकाबिले बयान करप्शन होती है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। पंजाब ने अपने वसाइल से जनूबी पंजाब में मनसूबे मुकम्मल किए। जनूबी पंजाब में वज़ीर आला रोजगार स्कीम के तहत 10
10% इजाफा किया गया। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज्यादा मुख्तस किया गया है। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब में बाकी पंजाब से 10% ज्यादा लैपटॉप्स दिए। जनूबी पंजाब में विफाकी हुकूमत के मंसूबे पंजाब ने बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। जनाब वज़ीर आज़म साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, जो आने वाले बजट था, जो आपका PSDP चारों सूबों के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। ये जो इदारा सियासतदानों को बदनाम करने का इदारा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का इदारा, तो ये हम सब के मंशूर में मौजूद है, आपके मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, उस पर सबसे मशवरा और इत्तेफाकी राय पैदा करना होगा। नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब को ख़त्म करना हमारा और वज़ीर आज़म का मंशूर है। मिसाके मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू पास रखेंगे। अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। ऑपोजिशन की तजावीज़ बजट में शामिल करना सियासी और मौशी जीत होगी। 18 वजारतें खत्म करने पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लें। पीपल्स पार्टी साथ है। विफाक तैयार हो तो चारों सूबे मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा। PIA की निजकारी के अमल को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। कीमतों और एफिशिएंसी में बिगाड़ पैदा करने वाली सब्सिडीज का खात्मा। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में अहम हैं। जो दुकानदार FBR की ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनते, उनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। हुकूमत टैक्स टू GDP 13% तक बढ़ाने के लिए पुरआज़म है। बजट में FBR की डिजिटाइजेशन के लिए 7 अरब मुख्तस किए हैं। वक्त आ गया है जो दुकानदार ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। स्टेशनरी के लिए टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखा गया है। PIA की निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असेंबली में खिताब। PTI को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। अपनी पार्टी में रहते पहले दिन से तशवीश थी। तहरीक इंसाफ क्यों सामने नहीं आ रही? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ केस में फरीक है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे और बुरे भी। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? कोई प्रेशर था या नहीं था, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर था, उसके असरात हो सकते थे। हमारा काम नहीं कि कौन किसको मुंतखब करता है। 91 पोस्ट थी तहरीक इंसाफ में, सब बिला मुंतखब रहे। मुझ समझ नहीं आती क्यों इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। यही जमहूरियत है। जमहूरियत की जरूरत करनी है लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं कंवल शोजब से मुतालिक चंद दस्तावेजात जमा करवाना चाहता हूँ। वकील सलमान अकरम राजा की सदा। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को दस्तावेजात जमा करवाने से रोक दिया। दस्तावेजात नहीं लेंगे, हम केस नहीं बताते। चीफ जस्टिस का जवाब। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। माज़ी के इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा 2018 में हुआ अब भी वैसा ही हो रहा है। जो आज हो रहा है शायद कल फिर इस अदालत को इस पर पछतावे का इजहार करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद इन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस फैसले की गलत तशरीह की थी। इस बात पर नताइज लोग क्यों भुगतें? जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमान मंदोखेल ने कहा कि पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तस्वुर होगा। किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं कि वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी में चला जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ था।
जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे आखज किया है कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं। क्या पीटीआई की कोई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा हुई थी? जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तिफसार, पीटीआई की फहरिस्त जमा हुई थी। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, आप हमें इस फहरिस्त की पेपर बुक दे दें। जस्टिस आयशा मलिक का मुकालमा, अदालत ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी।